औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी माअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनअलहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नअतुम मौजूदुन वला वक़्तुम मअदूदुन वला अजलुम ममदूदुन फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्ज़िही वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन क़ातिमन नबिय्यीन सय्यदनिल मुमज्जद बशीरनिल मुसद्दद नज़ीरनिल मुअय्यद अल मुस्तफ़िल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व किताबिहिल मुतक़न व क़ौलुहुल अहसन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ि व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन व नुमक्किनन्न लहुम फ़िल अर्ज़। कुरान मजीद के ये अल्फाज जो 28वां सूरा सूरह क़सस आयत का निशान 5वीं आयत और 6ठी आयत का इब्तिदाई फ़िक़रा, जिसमें इरशाद इलाही हो रहा है। अल्लाह कह रहा है कि हमने इरादा कर लिया है कि जिसको तुम ज़मीन पर कमज़ोर बनाओगे उसको हम इमाम बनाएंगे, उसको हम वारिस बनाएंगे और उसको हम इख्तियार देंगे, पावर देंगे। ये परवरदिगार आलम का ऐलान है। अब कोई अगर कहता है कि अल्लाह ने इरादा किया था, वो इरादा पाए तकमील तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, वो इरादा किस मंजिल तक गया, तो याद रखिए खालिक का फरमान है, किताब इलाही में मौजूद है। अल्लाह जिस चीज़ का इरादा करता है वह उसका इरादा ही वो अमल में ले आता है। तो ये मरहला है, उसने इरादा किया। हमारा जो मौजू है और उस मौजू के तहत ये सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़ रही है और आज ये सिलसिला गुफ्तगू 5वें मरहले में दाखिल हो रही है। मौजू हमारा है विलायत। विलायत, इसको समझना, इसके ऊपर अमल करना, इसको दूसरों तक पहुंचाना, इसकी तरवीज करना, इसकी अहमियत और अज़मत को यकीनी बनाना, ये हर मुसलमान का फरीज़ा है। क्योंकि आज जहाँ विलायत आपको नहीं मिलेगी वहाँ आप देख लीजिए मुआशरे में खलफिशार नज़र आएगा, कौम बटी हुई नज़र आएगी, नाम एक होगा, टुकड़े बहुत से होंगे। पैगंबर इस्लाम ने जिन चीज़ों को पहुँचाया, जिस बात को पहुँचाया, और विलायतें 3 हैं। जब आप कुरान करीम का सूरा 5वां सूरह मायदा में देखेंगे, 55 नंबर आयत को देखेंगे तो कुरान आवाज़ दे रहा, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली कौन है? अल्लाह है। अल्लाह तुम्हारा वली है, एक। दूसरा कौन है? रसूल है तुम्हारा वली। तीसरा कौन तुम्हारा वली? कि जो नमाज को कायम करता है और रुकू में ज़कात को अदा करता है, ये वली। तो मनसबे विलायत को समझने की ज़रूरत है।
अगर हम अल्लाह की विलायत का इकरार कर लें तो फिर पैगंबर की विलायत में कोई हमें शक ना होगा, और जब पैगंबर की विलायत को यकीनी तौर के ऊपर मान लेंगे, तस्लीम कर लेंगे, तो फिर विलायत अली इब्न अबी तालिब में कोई शुबह हमको नहीं होगा। आज प्रॉब्लम यह है कि जो लोग विलायत अली इब्न अबी तालिब का इनकार करते हैं वो इस बात की तरफ इशारा गोया आपने बता रहे हैं कि न हमने रसूल की विलायत का इकरार किया, न अल्लाह की विलायत का इकरार किया। क्योंकि इस्लाम को अगर समझना है तो किसी ऐसे वैसे से नहीं समझना है, खुद पैगंबर इस्लाम से समझना है कि जो पैगाम को पहुंचाने वाले हैं, जो दीन को बतलाने वाले हैं, जो शरीयत को समझाने वाले हैं, जो किताब के एक एक रमूज को हमारे सामने बयान करने वाले हैं। अब आप आइए पैगंबर की तरफ, और पैगंबर एक पैगंबर का फरमान सिर्फ आपके सामने, हदीस आपके सामने बयान कर रहा हूं, उस आपको समझ में आ जाएगा। वो क्या है? पैगंबर ने फरमाया कि मुसलमान वो है, अब ये दूर, बहुत दूर तक बात जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। पैगंबर ने क्या फरमाया? मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान और जिसके ज़बान और हाथ इन दोनों से किसी को अजियत ना हो। सच्चा मुसलमान, सही मुसलमान कौन है? कि जिसकी ज़बान से किसी को अजियत ना हो, जिसके हाथ से किसी को अजियत ना हो। आज जो लोग इस्लाम का दावा करते हैं और इस्लाम के रहबर और इस्लाम के अलमबरदार हैं, उनकी तकारीर को देखिए कि आया उनकी तकारीर से किसी को अजियत तो नहीं होती है। उनकी अमल को देखिएगा कि उनके हाथों से किसी को अजियत तो नहीं होती है। आप देखिए, गौर कीजिए, जो है हम बिल्कुल सच्चे। आज मुसलमानों को बड़ा शिकवा है कि साहब इस्लाम को लोग बदनाम कर रहे हैं और इस्लाम की छवि ख़राब हो रही है और इस्लाम के सिलसिले में ये गलत गलत बातें बयान की जा रही हैं और इस्लाम के सिलसिले में सारी बातें प्रोपेगेंडा कर दें। मैं कहना ये चाहता हूँ कि किसी की मजाल नहीं है जो इस्लाम के सिलसिले में ज़बान खोल सके। पहले आप तो इस्लाम को समझ लीजिए, आप अपने नबी के फरमान को मानिए कि ज़बान से न किसी को अजियत हो, ना हाथ से किसी को अजियत हो। जब किसी को अजियत नहीं होगी तो कोई बुरा क्यों कहेगा? इसके लिए आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह मिसाल, चूंकि आजकल ये मौजू चल रहा है, अपने को इस्लाम का सबसे बड़ा स्कॉलर कहने वाला, अपने को इस्लाम का सबसे बड़ा अलमदार कहने वाला कि साहब मैं अलमबरदार हूं इस्लाम का, हम लोगों को इस्लाम को पहुंचाएंगे। कौन नाम है भाई? एक दफा उसका नाम लूंगा, दोबारा नाम नहीं लूंगा, बाकी आप समझते रहिएगा। क्या नाम है? जाकिर नायक। क्या कहता है? स्पीचेस उसकी देखिए कि साहब बिल्कुल इस्लाम की सही तर्जुमानी करने के लिए वो आए हैं, लेकिन जब उनकी स्पीच और तकारीर को देखिएगा तो दूसरों के जज्बात वो मजरू कर रहे हैं और उनकी उन हेट स्पीचेस के जरिए से लोग गुमराह होकर अपने हाथों से अजियत दे रहे हैं, लोग गुमराह हो रहे हैं। और हद तो ये हो गई, बस 2 जुमले कहूंगा आपको, इससे ज्यादा और नमूना नहीं है और वो बात बिल्कुल आपके सामने क्लियर हो जाएगी। 2 जुमले। वो जुमला क्या है? उसने इस्लाम के सिलसिले में बड़ी लंबी लंबी बहुत बड़े बड़े मजमों के सामने तकरीरें करना शुरू की। साहब इस्लाम के तर्जुमान हैं और नाम क्या रखा? पीस टीवी। अमल क्या है? उसके अपोजिट, और इस तरीके से अमल कर रहा है। आज आप देखिए कि वो इस्लाम को बयान करते करते, इस्लाम को पहुंचाते पहुंचाते उसने यहां तक कह दिया, यजीद के सिलसिले में जुमला। यजीद कौन है? यजीद वो गाली है कि जिसको कोई दुश्मन भी पसंद नहीं करता, कोई दूसरे मजहब का भी नहीं पसंद करता,
उसको वो कहता है रज़ी अल्लाह। और किया आपने, देखिए हमारी आपसे कोई बात हो जाएगी, अल्लाह इस मौके के ऊपर हम लोगों को छोड़ सकता है, हमको थोड़ा सा, लेकिन अगर विलायत के बारे में गलत बयानी कोई कर ले तो अल्लाह नहीं छोड़ने वाला है, अल्लाह नहीं बख्शने वाला है। नतीजा क्या हुआ कि आज वो जो यजीद को और यजीदियत को तकवीयत पहुंचा रहा था, रज़ी अल्लाह कहने वाला, वो आज हमारे मुल्क में भगोड़ा करार हो गया और जगह जगह पनाह लेता फिर रहा है। ये हुसैनियत से टकराने का नतीजा है कि अब वो दरबदर हो गया। तो याद रखो, अगर तुम चाहते हो कि इस्लाम के पैगाम को आम किया जाए, अगर तुम चाहते हो कि इस्लाम को समझाया जाए, अगर तुम चाहते हो कि इस्लाम की तरवीज की जाए, तो विलायत को लेकर तरवीज करोगे तो खुदा की बारगाह में भी कबूलियत होगी और दुनिया में भी इज्जत मिलेगी। लेकिन अगर मुखालिफ विलायत बनोगे तो यहां भी जलील होगे, वहां तो जिला जिला के तुम मारे जाओगे। समझने की जरूरत है, इस मौके को, इस मंजिल को समझिए आप। आज हर इंसान विलायत को समझिए। और मैं आपके सामने आज एक नमूना पेश करने जा रहा हूं। जनाब आदम, उनको ऐलान हुआ इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूं। फौरन बना दिया? नहीं, पहले एक ऐलान हुआ। मुताबिकत देखिएगा, मैं आदम से लेकर और मौलाए कायनात दोनों को कुछ चीज़ों को टेली करके आपके सामने पेश करने की बात कर रहा हूँ। मुताबिकत दोनों की आपको दिखाना। जनाब आदम के लिए बनाने वाला हूँ, बना दे परवरदिगार। फौरन नहीं बनाया गया, मिट्टी मंगवाई गई, जनाब आदम उनकी मिट्टी को गूंदा गया, उसके बाद एक पुतला बनाया गया, वो रखा गया। बहुत तवज्जो कीजिएगा, रखा गया। अब वो पुतला आदम तैयार है, सब गुजर रहे हैं, मलक भी जाते हैं, ये आदम हैं, ये अल्लाह के खलीफा हैं, ये आदम हैं, ये अल्लाह के खलीफा। अभी वो बाद में मंजिल आएगी कि जब इसमें हम रूह फूंक दें, सबके सब सजदे में चले जाना। अभी आदम का पुतला धीरे धीरे मौलाए कायनात के सिलसिले में आइए देखते हैं। मौलाए कायनात दावत ज़ुल अशीरा में क्या हुआ? रसूल ने कहा हमारे बाद हमारा जानशीन वजीर खलीफा होगा जो हमारी इस अमर में मदद करेगा। धीरे धीरे ऐलान हो रहा है। देखिए वहाँ आदम के लिए भी धीरे धीरे ऐलान किया जा रहा है, या मौलाए कायनात के लिए भी धीरे धीरे ऐलान हो रहा है कि जो मेरी मदद करेगा, मेरे बाद मेरा जानशीन, मेरा वजीर, मेरा खलीफा होगा। और एक मौका नहीं है, बार बार कहा गया। कभी बद्र के मैदान में बताया, कभी खंदक के मैदान में समझाया, हर मौके पर समझाया कि मेरे बाद कभी मस्जिद में बैठे या रसूल जानशीन क्या जो दाखिल हो जाए। देखा कौन दाखिल हुआ? अली इब्न अबी तालिब दाखिल हुए। धीरे धीरे उधर आदम से आशना करवाया जा रहा है कि ये तुम्हारा खलीफा है, इधर धीरे धीरे अली इब्न अबी तालिब से आशना करवाया जा रहा है कि ये तुम्हारा वली है। बहुत तवज्जो कीजिएगा। धीरे धीरे मिजाजों को, भाई आप गौर कीजिए, 23 साल तक कहते रहे ये इनको पहचानो, इनको पहचानो। वहां आदम को धीरे धीरे देखो ये खलीफा बन के जाएगा, क्योंकि इकट्ठा अगर आ जाता डायरेक्ट उसी वक्त बनते और रूह फूक जाती सजदे में। बहुत तवज्जो कीजिएगा, इंतशार होता कैसे? लिहाजा पहले धीरे धीरे उनकी अजमत को पहचानवाया गया, उनकी मंजिलत से आशना करवाया गया। अगर मलाइका से पूछ भी लिया कि ये कैसे, ये तो मिट्टी से बना है, तो बताया कि नहीं, जो हम जानते वो तुम नहीं जानते। इम्तिहान भी करवाया गया, अस्मा भी बता दिए, सब कुछ हुआ। इधर मौलाए कायनात की अजमत उनसे धीरे धीरे मुकाबले में किस तरीके से पहचानवाया गया, ये वो है जो मेरे बाद मेरा जानशीन, मेरा वजीर, मेरा खलीफा। धीरे धीरे इधर से वो चल रहे हैं, इधर से वो चल रहे हैं। बहुत तवज्जो कीजिएगा। अब जब आदम की बात आई
जाकर कुरान में देखिएगा, नमाज, रोजा, हज, खुम, ज़कात, जिहाद सब कुछ आ गया अल्लाह की तरफ से, लेकिन खुदा ने कभी यह नहीं कहा कि तुम्हारे रब ने कहा है। रब का लफ्ज यूज नहीं हुआ, न नमाज, न रोजा, न हज, न खुम्स, न ज़कात, किसी में रब नहीं। लेकिन जब आदम की बात आई, वह इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, मलाइका के रब ने कहा मलाइका से कि हम खलीफा बनाने जा रहे हैं, यानी रब बनाने जा रहा है। और उधर जब मोहम्मद से कहा पहुंचाओ, तो कहा रब्बिक, रब की तरफ से हुक्म आया है। तो आदम में भी रब का लफ्ज है और विलायत अली इब्न अबी तालिब में भी रब का लफ्ज है। कुदरत पहचाना चाहती, चाहे आदम की खिलाफत हो वो भी खुदा की तरफ से है, और चाहे अली की खिलाफत हो वो भी खुदा की तरफ से है। दोनों मकाम पे रब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, इधर भी रब है उधर भी रब है। बहुत तवज्जो कीजिएगा, मैंने कहानी कुछ मंजिलें आपके सामने लेके आ रहे हैं, शायद कुछ थोड़ी सी मुताबिक, क्योंकि परवरदिगार नज़ीर पेश करता है। हमको अपनी अक्ल लड़ाना है, हमको अपने जहन की खिड़कियों को खोलना है, हमें अपने जहन के दरवाज़ों को खोल के समझना है परवरदिगार कह क्या रहा है। रब वहाँ भी, रब यहाँ भी। और तवज्जो कीजिएगा, यहाँ क्या हुआ, यहाँ सब अल्लाह की बारगाह में हैं, सजदा करने वाले हैं, वहां सब पैगंबर के पास हैं, नमाज, रोजा, हज करने वाले हैं। बहुत तवज्जो कीजिएगा, मैं क्या जुमला लेके आ रहा हूं। वहां सब बारगाह इलाही में है, मलाइका सब इब्लीस समेत सजदा करने वाले हैं, यहां सब पैगंबर के साथ हैं, नमाज, रोजा, हज करने वाले हैं। अल्लाह की बारगाह में भी एक ने इख्तिलाफ किया, रसूल के साथ भी एक ने इख्तिलाफ किया, दोनों तरफ एक एक उठा। परवरदिगार ने पहचानवाया, पहले उठने वाले को क्या कहा कि तू मरदूद बारगाह है, तुझ पे कयामत तक लानत है। आदम के मौके पर जो एक उठा था उसको लानत पढ़वा के बताया कि अब जब मोहम्मद के साथ विलायत अली का ऐलान होगा और कोई उठेगा तो अमल तो हम दिखा देंगे, लेकिन बतला देंगे मुनकिर विलायत लानत का मुस्तहिक होता है। जो विलायत का मुनकिर होता है वहां भी एक था, यहां पर भी एक है। एक लाख से ज्यादा का मजमा था। मैंने कल भी जैसे कहा था, 200-400 तो एतराज करते, नहीं कोई नहीं बोला, एक मुताबिकत थी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत तवज्जो कीजिएगा। ये बताइए, बात आई है तो कहता चलूं, अल्लाह बड़ा है या अली बड़े? अल्लाह बड़ा, अली उसके बंदे, मौला कायनात उसके बंदे, अल्लाह बड़ा। अब दूसरा जुमला आपसे कहने जा रहा हूं कि अल्लाह से मुकाबला करने वाला बड़ा है या जो पैगंबर के सामने जबान खोल रहा है वो बड़ा है, ज्यादा बुरा है? अल्लाह की बारगाह में उसने जबान खोल दी, अल्लाह से कह रहा है हम सजदा नहीं करेंगे। और क्या आपने सजदे कर रहा था अल्लाह, ये अल्लाह और वो रसूल के सामने आ गया, कहना या रसूल अल्लाह, आपने हज को कहा मैंने हज कर लिया, आपने ज़कात को कहा मैंने ज़कात दी, आपने नमाज को कहा मैंने नमाज पढ़ी, आपने रोज़े को कहा मैंने रोज़ा रखा, जो जो हुक्म को आप बताते रहे वो हारिस कह रहा है मैं सब करता रहा। अब ये कैसे आपने अली की विलायत का ऐलान कर दिया? ये रसूल से ज़बान दराजी कर रहा है, वो अल्लाह से ज़बान दराजी कर रहा है, तो जुर्म किसका बड़ा होगा? अल्लाह से जो ज़बान दराजी कर रहा है वो ज़्यादा बड़ा मुजरिम। ये रसूल तो अल्लाह के रसूल है, इनसे ज़बान दराजी वाला। लेकिन आप गौर करके बताइए कि अल्लाह से ज़बान दराजी करने वाले को मारा नहीं गया, लेकिन रसूल से ज़बान दराजी करने वाले मार दिया गया। अल्लाह से ज़बान दराजी की, मारा नहीं, रसूल से ज़बान दराजी की, मार दिया गया। क्यों बताइए, सोचिए बाप। अल्लाह से ज़बान दराजी की उसने, ए परवरदिगारा मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बने, मैं अफजल हूं,
मुझको दे दे मनसब। उधर वो क्या कह रहा है, रसूल से ज़बान दराजी कर रहा है कि आपने जो जो कहा सब मैंने माना, इसको मैं नहीं मानूंगा। अल्लाह के रसूल ये आपसे ज़बान दराजी कर रहा है, वो अल्लाह से ज़बान दराजी कर रहा है। अल्लाह ने, अच्छा अब कोई मुझसे शायद ये कहे, एक एक जुमले पे गौर कीजिएगा, बात बिल्कुल क्लियर करूंगा, सारी चीज़ें है। कोई मुझसे कहे कि आपने कुरान नहीं पढ़ा, मैंने कहा नहीं मैंने कुरान नहीं पढ़ा, आप ही को माशाल्लाह से रटा हुआ है, बताइए क्या है कुरान में। कहले देखिए कुरान में साफ तौर के ऊपर है कि इबलीस ने यह कहा था कि हमने जो तेरे लंबे चौड़े सजदे किए हैं उसकी जजा दे। तो परवरदिगार ने पूछा क्या चाहिए, तो उसने इबलीस ने कहा हमको क़यामत तक की मोहलत दे दे। तो उसके लंबे चौड़े सजदों की मोहलत मिली क़यामत तक की है। ठीक, बिल्कुल सही बात है, कुरान में है, हम मानते हैं, सर झुका के तस्लीम करेंगे। अब मैं आता हूं इधर कि रसूल से ज़बान दराजी की उसने, है जब रसूल से ज़बान दराजी की, उसने जो इबादत की थी उसको तो क़यामत तक की मोहलत मिल गई, लेकिन इस हारिस ने जो इबादत की थी, हारिस ने जो इबादत की थी, इसने भी तो नमाजें पढ़ी थी, पैगंबर के साथ नमाज पढ़ी, पैगंबर के साथ रोजे रखे, पैगंबर के साथ हज करिया, तो इसको भी तो कुछ मोहलत मिलना चाहिए थी। होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए था नहीं। विलायत को समझिए, मैं अपने नाजरीन से ये कहना चाहता हूं कि विलायत के मनसब को समझिए और इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, इसकी अहमियत को समझिए। भाई इसने भी तो इबादत की थी, हारिस ने हाजी था, नमाजी था, रोजेदार था, पैगंबर के साथ हज करके आ रहा था, तो इसको भी तो कुछ मोहलत मिलना चाहिए थी। अरे उसको इबलीस को क़यामत तक की मोहलत दी थी, तो इसको एक आध हफ्ते की मोहलत दे दी जाती, है ना। बहुत होशियारी, एक एक मौका समझने की जरूरत है, एक एक लम्हा। अल्लाह ने इबलीस को तो मोहलत दे दी थी कि जाओ क़यामत तक के लिए छोड़ दिया, जाओ देखे तुम बहकाते हो क्या होगा, वो सारी बातें उधर की हैं। लेकिन हम इधर गदीर के मैदान में आपको लाकर दिखलाना चाहते कि यहाँ हारिस ने जो नमाजें पढ़ी थी, जो रोजे रखे थे, जो हज किए थे, मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा, जो हज किए थे, इसकी मोहलत दी क्या, इसकी मोहलत नहीं मिली, इसकी मोहलत नहीं मिली, फौरन मार दिया गया। कुछ समझ में आया आपके? मैं कहना ये चाहता हूं कि हारिस जो था ये अली की मुखालिफत में आया था, विलायत अली का मुनकिर हो रहा था, तो कुदरत ने कहा कि अगर कोई अली की विलायत का इनकार करे तो नमाज रोजों की गठरी देकर भेज दूंगा, कुछ कबूल नहीं किया जाएगा। अभी जुमला मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी बात मुकम्मल नहीं है। नमाज, रोजा, हज, खुम्स, ज़कात, ये सब की पोटली बनाऊंगा और देकर मुंह पे मार के भेज दूंगा और फौरन खत्म कर दूंगा। कुछ समझ में आया आपके? नहीं समझ में आया? बतलाना चाहता हूं कि कुदरत ने ये कानून बता दिया कि ये 10 हिजरी का कानून नहीं है। कयामत तक तुम जितनी दिल चाहे नमाजें पढ़ो, जितने दिल चाहे रोजे रखो, जितने दिल चाहे हज करो, लेकिन अगर विलायत अली नहीं होगी तो सब मुंह पर मार के भेज दिया जाएगा। अगर विलायत अली नहीं है, ये कानून बना है, वरना सुनिए अगर कानून ना बनता तो आज कोई भी उठता और कह देता हर मिसाल देकर कि परवरदिगारा हमने भी तो 45 साल तक नमाजें पढ़ी, हमने भी तो 5 हज किए, हमें भी तो जजा दो। इनकार विलायत अमीरुल मोमिनीन करने वाला शख्स लाइन में खड़ा हो जाता और कहता हमको हमारे हज की जजा दो, वो कहता हमको हमारे रोजे की जजा दो, वो कहता हमारे खुम्स और ज़कात की जजा दो। हर एक अपने इस नेक अमल की जजा ले लेता,
नेक अमल की जजा ले लेता, विलायत का इनकार करने के बाद भी वो जजा ले जाता। कुदरत ने कहा नहीं, हम कानून बनाने जा रहे हैं, विलायत अली का अगर कोई इनकार कर दे तो नमाज नमाज न रहेगी, रोजा रोजा ना होगा, नमाज टक्कर की शक्ल में बदल जाएगी, रोजा फाके की शक्ल में बदल जाएगा, और हज स्मगलिंग में बदल जाएगा। बगैर विलायत अली इब्न अबी तालिब नमाज नहीं है, टक्करें हैं। बगैर विलायत इकरार विलायत अली इब्न अबी तालिब रोजे नहीं हैं, फाके हैं। बगैर विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब तुम्हारा हज नहीं है, स्मगलिंग के लिए चक्कर हैं। याद रखो, तुम्हारा कोई अमल कबूल नहीं होगा। ये निज़ाम था अल्लाह का। मैंने क्या कहा था कि मैं आदम की खिलाफत से लेकर अली की विलायत तक इन दोनों वाक़े को, कहाँ आदम की खिलाफत का मौका है, कहाँ वो ऐलान इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़, और कहाँ या अय्युहर रसूल बल्लिग़। कितना लंबा गैप था, लेकिन मैंने दोनों में लाकर तशबीह आपके सामने पेश की कि ज़रा मुताबिकत तो देखिए, मुताबिकत तो देखिए। मुताबिकत ये है, एक जुमला और आ गया मेरे जहन में, एक जुमला मेरे जहन में आ गया। मैंने मुताबिकतें बहुत सी दी, वहाँ लानत पढ़वाई थी है, और यहाँ गदीर में भाई दोनों जगह एक एक था। वहाँ आदम के सामने भी एक खड़ा हुआ इबलीस, यहाँ मौला के सामने भी एक खड़ा हुआ हारिस, दोनों जगह एक एक था। वहाँ लानत पड़ी थी, यहाँ मार दिया गया था है, यहाँ मारा गया, वहाँ लानत पड़ी, दोनों जगह एक एक था। अब हमारी समझ में नहीं आता कि वहाँ मारा क्यों नहीं गया, वहाँ लानत क्यों पड़वा दी। पैगंबर के बज़्म में, पैगंबर के उस जलसे में, पैगंबर के उस ऐलान में उसको मार के ख़त्म किया गया। कुदरत ने इंतज़ाम किया हमारे लिए, ये हमारे लिए इंतज़ाम किया। का हर दौर में तो नबी होंगे नहीं कि उनकी बज़्म में बैठकर कोई इनकार करे तो हम उधर से अजाब नाजिल करें। लिहाजा जब नबुव्वत का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, इमाम पर्दे गैब में होगा, तो अब अगर तुमको मारने की तमन्ना हो तो तुम कैसे मारोगे दुश्मन विलायत अली इब्न अबी तालिब को। तो कहा तुम्हारे लिए फार्मूला वो फार्मूला लागू होगा जो आदम के सामने इबलीस के लिए लागू हुआ कि लानत से मारते रहो। तुम्हारे लिए वो फार्मूला लागू होगा, तुम्हारे लिए जो फार्मूला है वो लागू होगा कि तुम लानत भेजते रहो, मार तुम सकते नहीं, लिहाजा तुम्हारे लिए भी इंतज़ाम है। ये मंजिल है। मैंने क्या कहा कि विलायत को समझने की ज़रूरत है, विलायत की अहमियत को समझिए। और पैगंबर जिस अमल को अंजाम देते हैं, मैंने क्या कहा था, सूरह नून 68 नंबर सूरह का यही तो हवाला दिया था मैंने, उसमें नबूवत को, रिसालत को नेमत बताया, नेमत है। और क्या, ये देखिए ऐसा होता है, दो लफ्ज़ हैं, एक इंसाफ है और एक अदल है, समझिए, इंसाफ और अदल, इन दोनों में फ़र्क क्या है। इंसाफ का मतलब है, इंसाफ है निस्फ से, और निस्फ का मतलब होता है आधा आधा कर देना। बहुत तवज्जो कीजिए। मसलन किसी की दो शरीक हयात हैं, वो घर गए कुछ लेकर सामान, उन्होंने आधा आधा करके, दो आधा इनको दिया आधा इनको दिया, क्या हुआ, इंसाफ कर दिया, आधा इनको दे दिया आधा उनको दे दिया। अदल क्या चीज़ है, अदल किसको कहते हैं, अदल को समझने की कोशिश कीजिए आप। ये अदालत जो है ना, जो हमने कहा नहीं तौहीद के बाद अदालत को रखा ना, इस अदालत को थामे रहिए, क्योंकि अगर अदालत नहीं होगी तो सब मामलात गड़बड़ हो जाएंगे। अदालत को समझ, अदालत किसको क्या होता है। अब मैं अदालत की मिसाल आपको दे रहा हूँ, और बहुत ही वाज़ेह मिसाल दे रहा हूँ।
अदालत का मतलब ये होता है कि जो चीज जिस काम के लिए वज़ा की गई है वो वहीं इस्तेमाल हो तो ये अदल है। वज़ा की गई अदल है। मैं आपको उर्दू में, मेरा नाजरीन एक एक लफ्ज़ मेरे तवज्जो दीजिएगा, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक साहब ने क्या किया, अपने कोई ऐसा काम किया, मसलन दस्तरखान पे जूते रख के बैठ गए, समझ गए। अम्मा उन्होंने देखिए क्या जुल्म कर दिया, दस्तरखान पे जूते लेके चले आए। ये उर्दू मुआशरे में जुमला इस्तेमाल होगा नहीं होगा? अम्मा क्या जुल्म किया, दस्तरखान पे लेके आ गए। या और बगैर किसी वक्त को, चूंकि सब चीज़ें पाबंदी के साथ हो रही हैं इस वक्त, लिहाजा बगैर वक्त को देखिए, बहुत आसान सा लफ्ज़ है। जग है पानी पीने के लिए और उगालदान है पीप थूकने के लिए, है ना? उगालदान पीप थूकने के लिए। आपने क्या किया, जग को उगालदान बना दिया, जग को उगालदान बना दिया और उगालदान को जग बना दिया। तो चूंकि जग पानी पीने के लिए था उसको उगालदान बनाया, लिहाजा ये जुल्म हो गया। उगालदान चूंकि थूकने की जगह थी उसको जग बनाया तो ये जुल्म हो गया। और जब जग को जग पानी पीने के लिए बनाया तो ये अदल हो गया। बात क्लियर हो गई? जो चीज जिस चीज के लिए वज़ा की गई है उसमें इस्तेमाल किया जाए, अदल है। अब आइए, अदल को समझ लिया आपने, जो काम होगा वो अदालत के साथ होगा और उसी मंजिल के साथ होगा। अब एक दिन किफ़ायत तालिब में वाक़या मिलता है कि एक दिन अबू हुरैरा करते हैं कि एक दिन मैं पैगंबर के पास गया और पैगंबर के पास, बहुत तवज्जो कीजिएगा, देखिए बहुत दूर दूर से खींचना पड़ती हैं चीज़ें, जब विलायत की मंजिल आती है तो बहुत दूर से लाना पड़ती हैं चीज़ें। कहते हैं, अबू हुरैरा कहते हैं कि हम पैगंबर के पास गए, पैगंबर के पास एक तश्त में खजूरें रखी थी, पैगंबर ने दोनों हाथों से खजूरें उठा के मुझको दी, मैंने वो खजूरें ले ली। आने के बाद गिना तो 73 खजूरें थी। उसके बाद मैं अली के पास गया, जब अली के पास पहुंचा तो वहाँ भी खजूरें रखी हुई थी, अली ने भी मुझको खजूरें उठा कर दी, मैंने उन खजूरों को गिना तो 73 थे। पैगंबर के पास आए, आने के बाद कहेंगे या रसूल अल्लाह, हम उस दिन आपके पास आए थे, आपने खजूरें दी, 73 निकली। अली के पास गए, उन्होंने खजूरें दी, 73 निकली। दोनों की खजूरें बराबर निकल आई, समझ गए, बराबर निकली। तो पैगंबर ने फरमाया कि हमारा और अली का दोनों का हाथ अदल में बराबर है, दोनों में बराबर है। तो अब पैगंबर क्या है, अब पैगंबर अदल हैं, पैगंबर अदल हैं। तो जो चीज करेंगे, अगर मेमार को अम्मार बनाए तो अदल है, अगर मुसलमान को सलमान बनाए तो अदल है, अगर बेज़र को अबूज़र बनाए तो अदल है, अगर मोमिन को कुल्ले ईमान बनाए तो अदल है, अगर किसी की ताज़ीम के लिए उठे तो अदल है, किसी को दोष पे उठाए तो अदल है, किसी के लिए नाका बने तो अदल है, किसी को बज़्म से उठाए तो अदल है। जब पैगंबर अदल हैं तो इसका मतलब वो साहब वहां बैठ गए थे जहां बैठने की उनकी जगह ना थी, लिहाजा अदल ने उनको उठा दिया। ये मंजिल है और इस मंजिल को समझने की ज़रूरत है। अजीज़ों, अज़मत विलायत को समझिए, मर्तबे विलायत को समझिए, क्योंकि जब तक हम विलायत को नहीं समझेंगे तब तक हमारे सामने कोई मरहला वाज़ेह नहीं हो पाएगा। और आज जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ इसलिए है कि विलायत का इनकार कर दिया है।
जो विलायत का इंकार कर रहा है प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम में है। आप गौर कीजिएगा। और आज अगर दुश्मन जमा हुआ है, इकट्ठा हुआ है, तो वो दुश्मन इसीलिए इकट्ठा होके आ रहा है क्योंकि ये वली हैं, इनके पास मनसब है। मैंने कल जिस जुमले से लाकर मसाइब को मुर्तबित किया था वही बात कहने जा रहा हूं। जो करबला का वाकया नहीं था, वो वाकया क्या था? यजीद ने क्या कहा था? ये बद्र का बदला है। इमाम हुसैन से दुश्मनी थोड़ी थी, ये विलायत से दुश्मनी थी, ये विलायत की मुखालिफत थी। तो याद रखो मुसलमानों, अगर आज तुम इमाम हुसैन का गम मनाते हो तो फिर क्यों नहीं विलायत की हिमायत करते? विलायत की हिमायत कर लो, दुश्मन हुसैन का गम मनाना खुद बंद हो जाएगा। जो दुश्मन हुसैन का गम मनाते साहब यजीद ये वो, हालांकि अगर गौर किया जाए तो इमाम हुसैन के जो दुश्मन हैं, देखिए एक बात आपको बता दूं, एक दो जुमले कहता चलूं। इमाम हुसैन का चाहने वाला अगर हिंदू है तो वो भी कहता हम हुसैनी हैं, अगर सुन्नी है तो वो भी कहता है हम हुसैनी हैं, अगर शिया है तो वो भी कहता है हम हुसैनी हैं। सब सीना तान के कहते हैं हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि जो दुश्मन हुसैन है, जो यजीदियत है, अगर इसका कोई सपोर्टर है और ये तुमको अच्छा लगता है तो क्यों नहीं सीना तानते हमारी तरह? क्यों नहीं माइक पे आते हमारी तरह? क्यों नहीं कहते हम यजीदी हैं? भाई कहना चाहिए तुमको भी कि हम यजीदी हैं। मनाओ, तुम भी यजीद का गम मनाओ, हमको कोई फिक्र नहीं है। भाई तुम दुश्मन जहरा का तो गम मना लेते हो, दुश्मन अली इब्न अबी तालिब का तो गम मना लेते हो, दुश्मन इमाम हुसैन का भी मना लो, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। तुम्हारा कीमा अलग नज़र आएगा, हमारा कीमा अलग नज़र आएगा। लेकिन इतना याद रखना, इससे क्लियर मिसाल और नहीं होगी कि एक जाकिर नायक ने कह दिया था अलल ऐलान यजीद के सिलसिले में, तो दर बदर हो गया। और जहाँ जहाँ भी बुग़्ज़ हुसैनियत होगा और बुग़्ज़ विलायत होगा, वो सब दर बदर होंगे। क्योंकि दर तो सिर्फ एक ही दर है कि जिस दर के दर अली इब्न अबी तालिब है। बस मैंने बात को ख़त्म कर दिया। क्योंकि 5 मुहर्रम है और 5 मुहर्रम से जो मसाइब में तस्किरा होता है वो औलाद मौलाए कायनात का तस्किरा होता है। आपके जहन मुतवज्जे हो गए होंगे। मैं नहीं चाहता कि बहुत तफसील में जाकर मसाइब में रब्त नहीं, मैं चाहता ये हूँ कि जल्द से जल्द, क्योंकि 5 मुहर्रम औनो मोहम्मद के मसाइब होते हैं। ज़्यादा जगह अक्सर लोग 5 मुहर्रम को जनाब औनो मोहम्मद के मसाइब पढ़ते हैं। जनाब औनो मोहम्मद अज़ादारान ईमान मज़लूम, इनकी मज़लूमियत का एहसास कीजिएगा कि जब किसी भी बच्चे का लाशा आता था तो उसकी माँ तड़प के रोने लगती थी। लेकिन जब औनो मोहम्मद के लाशे आए हैं तो माँ ने कहा मैं बच्चों पे कहाँ रोऊंगी, मुझे तो भाई पर रोना है। इन बच्चों का मातम नहीं हो पाया। अज़ादारान ईमान मज़लूम, करबलाओं की माओं को मेरे लाखों सलाम। अरे जहाँ करबला में बच्चों ने बहादुरी का मुजाहरा किया, जहाँ करबला में जवानों ने मुजाहरा किया बहादुरी का, शुजात का, वहाँ करबला की ख़वातीन को भूलना नहीं चाहिए। वो शेर दिल ख़वातीन थी करबला की कि जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को आमादा किया, उनकी कमर में तलवारें बांधी, उनको लिबास शहादत पहनाकर मैदान करबला में भेजा। करबला की माएँ, उनकी शुजात का कोई, हर माँ
अपने बच्चे को सीने से लगा कर बैठती है और कहती है मेरे बच्चे को मेरी उम्र लग जाए, मेरे बच्चे को मेरी भी उम्र लग जाए। लेकिन अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, ये माँ ऐसी थी कि जो अपने बच्चों को शब आशूर अपने जानुओं पे बिठाए हुए, जब शब आशूर नमूदार हुई, जनाब लैला अली अकबर का सर रखे हुए, जनाब फरवा कासिम का सर रखे हुए, जनाब ज़ैनब के दोनों जानुओं पे, एक जानू पे ओन का सर है, एक जानू पे मोहम्मद का सर है। ए मेरे बेटे ओन मोहम्मद, अरे कल अपने माँ के शीर की लाज रख लेना। ए मेरे बेटे ओन मोहम्मद, अरे कल मुझे मेरे बाबा के सामने सुरखरू कर देना। ए बेटे ओन मोहम्मद, कल अम्मा के सामने मुझको शर्मिंदा न करना। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। हाँ, दोनों बच्चों को लिए हुए बीबी बैठी हुई है और जोश शुजात दिला रही हैं। कहा देखो बच्चों, कल सबसे पहले चले जाना, ऐसा ना हो कि अली अकबर चले जाएं तुम खेमे में बैठे रहो, कासिम चले जाएं तुम लोग खेमे में रहो। देखो हम किसी बीबी को पुरसा उस वक़्त तक नहीं दे पाएंगे जब तक तुम्हारे कुर्ते खून में रंगे ना देखेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अज़ादारान इमाम मज़लूम, ये वो मुसीबत की मंजिल है, मुसीबत का मकाम है। दोनों कम सिन बच्चे, दोनों बच्चों को लिए हुए माँ उस तरीके से शुजाअत के किस्से का तुमको बेटा मालूम है तुम कौन हो? दोनों बच्चे मुखातिब हुए, अम्मा के चेहरे की तरफ रुख किया, अम्मा के चेहरे को देखने लगे। कहा कौन? कहा तुम जाफर तैयार के पोते हो। फिर इसके बाद मुखातिब हुई, कहा तुमको मालूम है तुम किसके बच्चे हो, तुम किसके नवासे हो? कहा किसके नवासे? कहा तुम शेर खुदा अली मुर्तज़ा के नवासे हो। दोनों बच्चों को दादा और नाना की शुजाअत के हवाले देकर इस तरीके से शुजाअत की तरवीज दे रही। और उसके बाद कहती तुमको दोनों मालूम है तुम लोगों को, तुम्हारे दादा भी रसूल के लश्कर के अलमदार थे, तुम्हारे नाना भी रसूल के लश्कर के अलमदार थे, ये दोनों बहादुर थे। देखो अपने दादा और नाना की लाज रखना, तुम कमसिन बच्चे हो, कसरत फौज देखकर घबराना नहीं। अल्लाहु अकबर, क्या अंदाज है कि कसरत फौज देखकर तुम लोग घबराना नहीं। बच्चे जोश शुजाअत में झूमने लगे। एक दफा चेहरों को बुलंद किया, माँ के चेहरे की तरफ देखा, कहा अम्मा एक बात कहना चाहते हैं। हाथों को जोड़ा, पूछा बच्चों बताओ क्या कहना चाहते हो? कहा अम्मा हमारे दादा रसूल के लश्कर के अलमदार थे, हमारे नाना रसूल के लश्कर के अलमदार थे। कहा हाँ हाँ दोनों अलमदार थे। कहा तो फिर हुसैन के लश्कर का अलम हमको मिलना चाहिए, कि हमारे दादा नाना के पास जब अलम था तो भी हमको मिलना चाहिए। बस जैसे ही जनाब ज़ैनब ने सुना तो दोनों बच्चों का जुमला क्या था? अम्मा अगर कल हमको अलम मिल गया तो हम कूफे में अलम नस्ब कर देंगे, इन दुश्मनों को मौत के घाट उतार देंगे। जनाब ज़ैनब का दिल बैठ गया। ए चुप रहो बच्चों, कहीं अब्बास न सुन ले। अगर अब्बास ने सुन लिया तो आका से अलम दिलवा देगा, मैं अब्बास के सामने न जा पाऊंगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। जनाबे ओन मोहम्मद से कहा तुम लोग बहादुरी के जौहर दिखाना, तुम लोग अलम के मामले में ना हो, तुम अलम की बात न करो, तुम अलम का तस्करा न करो। देखो अलम चूंकि अली के बेटे हैं अब्बास, लिहाजा अलम अब्बास के पास रहेगा, लिहाजा अलमदार लश्कर वो हैं। तुमको तो जंग करना है, तुमको तो मैदान में जाना है। दोनों बच्चे कहने लगे फिर अम्मा अम्मा का क्या है? का अम्मा हमें डर ये है कि कहीं मामू इजाज़त ना दें, आका हमको इजाज़त नहीं देंगे। जनाब ज़ैनब ने कहा तुम परेशान ना हो, इजाज़त की जिम्मेदारी हमारी है, इजाज़त हम दिलवाएंगे। सबे आशूर नमूदार हुई, एक एक करके मैदान में जाने लगा। अंसार का सिलसिला ख़त्म हुआ, चाहने वालों का सिलसिला ख़त्म हुआ। जब सबका ख़त्म हुआ, आइज़ा का सिलसिला शुरू हुआ। उधर से जनाब ज़ैनब अपने बच्चों को लेकर पहुंची इमाम हुसैन के पास, इधर से बेवा मुस्लिम अपने बच्चों को लेकर पहुंची हुसैन के पास। और अदारो मैंने कहा था ना, मैंने कहा था करबला की बीबियों की शुजाअत का अंदाजा कीजिएगा। इधर
जनाब ज़ैनब बच्चों को लिए खड़ी, उधर जनाब बेवा मुस्लिम अब बच्चों को लिए खड़ी हुई। एक दफ़ा जनाब ज़ैनब ने कहा पहले मेरे बच्चों को जाने दीजिएगा। अल्लाह अकबर, शहजादी का जुमला है, अरे बेवा मुस्लिम आपकी शुजाअत के निसार हो जाए। एक दफ़ा मुखातब होती है, ए बीबी ज़ैनब आपके बच्चों का बाप जिंदा है, उसको बाद में भेजिएगा। अरे ये यतीम बच्चे हैं, पहले इनका बाप मरा है, पहले इनको जाने दीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा, पहले इन बच्चों को जाने दीजिए। हुसैन ने इजाजत दी। उसके बाद जनाब ज़ैनब बच्चों को लेके आई, आगे खड़ी हो गई, कहा ए भैया इन बच्चों को मरने की इजाज़त दीजिए। हुसैन ने बच्चों की तरफ देखा, आसमान का रुख किया, परवरदिगारा क्या इन गोद के पालों को इसीलिए परवरिश की थी? बस अज़ादारा ने इमाम मज़लूम दोनों बच्चों को इजाज़त मिली। माँ ने अपने बेटों को तैयार किया और दोनों बेटे तैयार होकर मैदान की तरफ चले। अरबाब मकातिल ने लिखा कि औन मोहम्मद ने, एक ने दाहिनी तरफ से हमला किया, दूसरे ने बाईं तरफ से हमला किया, लश्कर को पलट दिया। ज़बरदस्त जंग कर रहे थे, दुश्मनों को वासिल जहन्नम पहुँचा रहे थे अज़ादारा ने इमाम मज़लूम। लेकिन बच्चे कमसिन थे, 3 दिन से ज़्यादा के भूखे प्यासे थे। अज़ादारों कब तक जंग करते, कितनी जंग करते, कब तक जंग करते? जालिमों ने देखा इस बहादुरी से जंग कर रहे हैं। एक तरफ इमाम हुसैन जंग को देख रहे थे, एक तरफ से अब्बास जंग को देख रहे थे। एक दफ़ा मौला अब्बास ने आवाज़ दी, जनाब अब्बास उनके शागिर्द थे, देख रहे थे कि हमने फ़नून जंग सिखाए। उसके बाद जनाब अब्बास ने आवाज़ दी, कहा पिसरे साथ कोई बहादुर है तो भेज बच्चों को, अगर तेरे पास कोई बहादुर नहीं है तो तू निकल के आ और बच्चों के हाथ से एक आध जख्म खा ले। बस जैसे ही उसने ये जुमला सुना, एक दफ़ा फ़ौज को हुक्म दिया, कहा सब मिलकर हमला कर दो। सब ने मिलकर हमला किया। अज़ादारों मजलिस मुकम्मल हो गई। कमसिन बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, कब तक जंग करते? एक जालिम ने क्या किया, रकाब को काट दिया। बच्चे घोड़े पे संभल न सके, जीन से ज़मीन की तरफ चले। जैसे ही ज़मीन की तरफ चले, खेमे का रुख किया, मामू मदद को आइए, ए आका हमारी मदद को आइए, हमारे सलाम को। एक तरफ से अब्बास चले, एक तरफ से इमाम हुसैन चले। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अज़ादारा नहीं मालूम, 1 दकीका मसाइब बचे हैं, 1 दकीका मसाइब बचे हैं, उन मसाइबों को अदा कर रहा है। एक तरफ से अब्बास चले, एक तरफ से हुसैन। जनाब ज़ैनब अब्बास को कितना चाहती थी, इमाम हुसैन को कितना चाहती थी, इन दोनों से कितनी मोहब्बत करती थी, ये सबको अंदाज़ा है कितनी मोहब्बत और उल्फत थी। अब दोनों चले, एक तरफ अब्बास, एक तरफ इमाम हुसैन, दोनों चले और चलने के साथ साथ बच्चों के सराहने पहुंचे। बच्चे दुनिया से जा चुके। ए अज़ादारों, एक कलाशा अब्बास ने उठाया, एक कलाशा हुसैन ने उठाया। तसव्वुर करके बताओ, अरे दोनों कैसे कदमों को आगे बढ़ा रहे होंगे कि हाय मेरी बहन ज़ैनब, कैसे उनके लाडलों के लाशे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। मैं नहीं बयान कर सकता, मैं नहीं बयान कर सकता। जनाब अब्बास हाथों पे लाशा लिए होंगे, इमाम हुसैन लाशा लिए, दोनों लाशों को लिए हुए, औन का लाशा और मोहम्मद का लाशा, दोनों लाशें मौजूद हैं। अज़ादारा नहीं मालूम, बस एक जुमला कह रहा हूँ, बस रो लीजिएगा। मैं नाजरीन से कहता हूँ रो लीजिएगा। आज 5 मुहर्रम को ताबूत तो सजे हैं, उठाने वाला कोई नहीं। आज नहीं उठेंगे ताबूत। अज़ादारों तसव्वुर बताइए कितनी मज़लूमियत है। अब जरा एहसास करके बताइएगा, अरे जब आज ताबूत उठाने तो क्या आलम हुआ होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। बस अज़ादारों एक जुमला, जनाब ज़ैनब और के सामने जाना है, अब्बास के हाथ में औन का लाशा, एक इमाम हुसैन के हाथों में मोहम्मद का लाशा, दोनों लाशें लिए हुए। कैसे जाएं बहन के सामने, कैसे जाएं बहन के सामने? हिम्मत नहीं। मेरा दिल कहता है, किसी तारीख में नहीं पढ़ा, मैं सोच रहा हूँ कि दोनों मौला कैसे जा सोच रहे होंगे बहन के सामने उनके बच्चों को लाशें ले गए। मेरा दिल कहता है
एक दफ़ा आका हुसैन और आका अबुल फजल अब्बास ने नजफ़ का रुख किया होगा, बाबा मदद को आइए। नजफ़ से अली को बुलाया होगा, बड़ी सख्त मंजिल है, बहन के सामने उसकी अमानतें लेकर जा रहे हैं। या अली कह के कदमों को बढ़ाया। अब जो ख़ैमे में पहुंचे, लाशों को रख दिया। ज़ैनब ने लाशें देखे, दोनों बच्चों के लाशों को अलग किया, सर को सजदे में रखा। ए औलो मोहम्मद, तुम्हारी माँ तुम्हारी शुक्रगुजार है कि तुमने माँ को सुरखरू कर दिया।